सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुचिवीरा सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सपा कार्यकर्ता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। मंच से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जनता का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनके द्वारा भाजपा पर जमकर हमला बोला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने युवाओं और जवानों के साथ छल किया है। कहा कि अग्निवीर योजना, पेपर लीक जैसे तमाम चीजें भाजपा सरकार में देखने को मिली है, जिससे युवा को गुमराह किया गया है। साथियों के द्वारा डॉक्टर एसटी हसन को लेकर सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को नाराजगी है, जिसमें हमारी ही कमी रही है। हम उन्हें रामपुर से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर थी, लेकिन उन्हें हमारा लिखा हुआ लेटर प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए उनके साथ टिकट को लेकर नाराजगी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वे पार्टी के साथ हैं, साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि अपने मुरादाबाद की जनता से झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुकदमे झूठे लगाए कि नहीं लगाए, और आपके हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए, उनके परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए, उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए। एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापिस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। ये तो बड़े लोगों को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आया कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भी फंसा रही है सरकार। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। ये राजनीति में खिसियाता कौन है ये बताओ पहले। अगर इनकी सीटें सब निकलने वाली थी तो बताओ पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं, झूठे मुकदमे क्यों लगवा रहे हैं। ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो हार के डर से ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मुरादाबाद के लोगों को 3 दिन की तो बात है, अगर पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ में मत आना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वोट डालना मत भूलना। मतदान के लिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। जितना मतदान के लिए सावधान रहोगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अपने बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे। अगर बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे तो यहां के लोग वोट बहुत डालते हैं, इतना वोट डालते हैं कि जाने कितने से जीत हो जाती है। ऐसे कम से कम 60 लाख बच्चे हैं, और अगर हम 60 लाख बच्चों का हिसाब किताब लगाएं तो ये सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो किसान नाराज है और दूसरी तरफ नौजवान नाराज है, जिसके साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की उसके भविष्य के साथ। और अगर 60 लाख नाराज हैं तो उन 60 लाख के अगर मां बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्यों को एक परिवार में अगर हम मान लें, तो सोचिए अगर 60 लाख नौजवान परीक्षा नहीं लिख पाए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो उन्हीं परिवारों को अगर हम जोड़ लें तो 60 गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से भाग दे दें तो हर लोकसभा में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है। ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं, जब किसी को मुनाफा ज़्यादा कमाने देंगे तो महंगाई तो आई जाएगी। जहाँ तक सवाल हमारा संविधान का है,
संविधान को बचाने के लिए सब दल एक हैं और संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नज़र से देखा जाए। जो मसला आपने कहा है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को बहस में रखना चाहती है, जिससे और मुद्दों पर बहस न हो। सर मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया कुशवाहा की जगह, यानी कि यादव वोटों को काट दिया। और मुझे